कि अभिषेक इस वक्त जुड़े हुए। अभिषेक, क्या कुछ बड़ी खबर है आपके पास? अलीम, अलग अलग सीटों की बात बताएं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है जिसके बारे में अभी राजेश बता रहे थे कि फिलहाल रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। यह बड़ी चीज है क्योंकि 122 पर सरकार बनने वाली है और 128 सीटों पर रुझानों में एनडीए आगे बढ़ चुका है, 89 सीट। अब अगर तुलना करें कि बहुमत से बहुत आगे एनडीए नहीं है, लेकिन महागठबंधन बहुमत से बहुत पीछे रह गया है फिलहाल। और ये बढ़त अगर बरकरार कुछ घंटे भी, 1-2 घंटे भी रह गई तो शायद महागठबंधन के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। 89 सीट पर है महज महागठबंधन, यानी अगर यहां से देखें तो आप लगभग 33 सीटें पीछे है महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से। तो जो राजेश अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि बहुमत का आंकड़ा जो है 122 का एनडीए पार कर रहा है, तो ये कहां तक जाएगा? तो अगर ये कमी जो महागठबंधन की है वो कमी रह जाती है तो फिर एनडीए को बढ़ने से और कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि 33 सीटें बिल्कुल अभिषेक, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है ना कि ठीक है, बहुमत का आंकड़ा 122 का है और फिलहाल एनडीए 128, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं ना कि क्लियर मेजोरिटी जिसको कहते हैं, स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कितने बजे तक का इंतजार हमें करना होगा कि हम इस आंकड़े को स्थिर माने? मुझे लगता है ट्रेंड बदलता भी है, बिल्कुल बदलता है राजेश, लेकिन मुझे लगता है कि आप 1 से 1.5 घंटे मान लीजिए, अगर मैं 10:30 का समय भी मान लेता हूं तो 10:30 बजे तक अगर एनडीए इस बढ़त को बरकरार रखता है तो महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ईवीएम से वोटिंग होती है, ईवीएम की काउंटिंग करनी होती है, यानी 10:30 बजे कम नहीं होते हैं। 2.5 घंटे बाद तक अगर एनडीए यही आंकड़ा बरकरार रखता है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि महागठबंधन के लिए चुनौती बहुत होगी, शायद मुश्किल हो जाए पार करना इसको। बिल्कुल। तो राजेश, ये मुझे लगता है कि शायद जो मुझे लग रहा है कि 130 अब आंकड़ा हो चुका है राजेश, आपसे बात करते करते देखिए 128 से 130, लेकिन महागठबंधन अब भी 89 पर टिका हुआ है और यही बहुत बड़ी चुनौती है महागठबंधन के लिए। बिल्कुल, कुछ सीटें ऐसी हैं अभिषेक जहां पर रुझान आने अभी बाकी है और लगातार जैसे ही रुझान मिल रहे हैं हम सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए अभिषेक। बिल्कुल, अभी मैं बता दूं, गौड़ा बौराम सीट राजेश, ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है कि इसको लेकर विवाद बहुत हुआ। गौड़ा बौराम सीट से महागठबंधन के अफजल अली आगे चल रहे हैं। आप देखिए कि आखिर में आकर वीआईपी ने अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया और आरजेडी के खाते में ये सीट चली गई और वहां से अफजल अली आगे चल रहे हैं। भागलपुर से कांग्रेस के अजीत शर्मा पीछे चल रहे हैं। अजीत शर्मा पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से जीते थे, लेकिन इस बार वो पीछे हो गए हैं। बीजेपी के रोहित पांडे आगे चल रहे हैं और आंकड़ा जो बहुमत का है उससे और आगे निकल चुका है। एनडीए 131 सीटों पर राजेश पहुंच चुका है, जो बहुत बेहतर है। और अगर ये स्पीड रही तो जो हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि एग्जिट पोल में 150 के आसपास एनडीए, मुझे लगता है कि अगर ये बढ़त रही तो 150 से बहुत आगे भी एनडीए जा सकता है राजेश। बिल्कुल अभिषेक, तो जाहिर सी बात है जैसे ही लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक अभी जिक्र कर रहे थे गौड़ा बौराम का सबसे हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला था वहां पर आरजेडी और वीआईपी के उम्मीदवारों में, और फिलहाल वहां से आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं अफजल अली वो आगे चल रहे हैं। आंकड़ा जो इस वक्त टैली है 131 और 89। अन्य के खाते में 4 सीटें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है बिहार में कि अन्य के जो खाते में 4 सीटें हैं वो किसकी तरफ जा सकती हैं। तो जो भी आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और एक चीज और देखने वाली बात ये होगी कि अगर बात करें एनडीए और महागठबंधन, आईएनडीए गठबंधन की बात करें तो दोनों में जो सबसे बड़ी पार्टी बनने की होड़ है वो भी लगी हुई है। एक तरफ महागठबंधन में आरजेडी 72 सीटों पर फिलहाल रुझानों में आगे चल रही है, वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी 74 सीटों पर आगे चल रही है। तो यहाँ भी मुकाबला दोनों ही पार्टियों में है। और राजेश, ये लग रहा है कि जो भी बड़ी पार्टी बने, चाहे बीजेपी की तरफ से बने या आरजेडी बने, इन्हीं दोनों में से कोई बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जो रुझानों में दिख रहा है। बिल्कुल अलीम, लगातार खबरें मिल रही है। देखिए धमदाहा विधानसभा सीट जो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है बिहार में, लेसी सिंह का मुकाबला संतोष कुशवाहा से है। वहां से खबर मिल रही है कि जेडीयू उम्मीदवार लेसी सिंह 4127 वोटों से यहां पर आगे चल रहे हैं और संतोष कुशवाहा फिलहाल पीछे चल रहे हैं। संजय झा कुछ कह रहे हैं।